हे गाइस, दिस इज संजू हियर। नमस्ते जी, मैं आ गया हूँ फिर से एक सुपर स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे वियर्ड डिस्टर्बिंग मूवी को, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। पक्का आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। जैसे आप सोगे तो आपकी लाइफ की वाट। कहानी की शुरुआत में अपन एक कपल को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम है क्रिश्चियन और लड़की का नाम डैनी। हालांकि ये दोनों कपल्स थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच नहीं थे। डैनी हमेशा अपनी फीलिंग क्रिश्चियन के साथ शेयर करना चाहती थी, जबकि क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन उसके बिहेवियर से इतना तंग आ गया था कि उससे दूर जाना चाहता था। इसके बाद हम क्रिश्चियन के बाकी दोस्तों से मिलते हैं, जिनका नाम है मार्क, जोस और पेले। ये लोग क्रिश्चियन को समझा रहे हैं कि उसे इस टॉक्सिक रिलेशन को खत्म करना चाहिए। पेले इनको एक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है कि ये त्योहार हर 90 साल बाद आता है और तुम लोग लकी रहोगे अगर जाओगे। ये बातें कर ही रहे थे, तभी इनके पास डैनी की कॉल आती है और हमें पता चलता है कि डैनी की बहन टेरी, उसे एक बाइपोलर डिजीज थी। वो अपने माता पिता के साथ खुद को भी खत्म कर लेती है और इस बात का पता लगते ही डैनी पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि अब उसका पूरा परिवार खत्म था। यहाँ पे क्रिश्चियन डैनी को कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रिश्चियन कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहा है, बस जल्दी लौट आएगा। डैनी कहती है मैं भी चलती हूँ, और अब ये दोनों वापस जाते हैं। यहाँ पे डैनी को पता चलता है कि वो लोग एक स्वीडन ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इसके लिए क्रिश्चियन अपनी टिकट भी बुक करवा चुका है, लेकिन ये बात उसने डैनी को नहीं बताई। इसलिए डैनी को बुरा लगता है कि तुमने मुझे बताई नहीं, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रही थी। इसलिए क्रिश्चियन डैनी को भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर ये पांचों इंगमार नाम के एक शख्स से मिलते हैं, जो कि पेले का भाई था। वो भी अपने साथ एक इंग्लिश कपल को लेके आया था, साइमन और कॉनी। इंगमार इन सभी को एक मशरूम टी देता है, जो कि ड्रग्स थी, और इसे पीते ये सभी नशे में हो जाते हैं। और इसी नशे में डैनी को अपनी बहन के विजुअल दिखते हैं, जिसमें वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। डैनी को लगभग 6 घंटे बाद होश आता है और इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो वियर्ड त्योहार मनाया जाना है। ये गाँव के लोग इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, जैसे कसाई बकरे की सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही। इसी दौरान हम एक माजा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर क्रिश्चियन अट्रैक्ट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर डैनी और उसके सारे दोस्त घबरा जाते हैं। यहाँ पे 2 बूढ़े लोग ऊंचे पहाड़ से कूदकर जान देने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक तो मर जाता है, दूसरा बूढ़ा आदमी दर्द से कराने लगता है, और तभी इस कम्युनिटी का एक शख्स एक हथौड़े से उस बूढ़े के सर में प्रहार करता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और ये देखकर सारे विजिटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब ये लोग इसका विरोध करते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हमारे त्योहार की परंपरा है, हमारे यहाँ पे बूढ़े लोग ऐसे मरते हैं। इसके बाद साइमन और कोनी डिसाइड करते हैं कि वो अभी इसी वक्त इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोनी सामान पैक करके रेडी होती है, तो उसे अपने आसपास साइमन नहीं दिखता। एक शख्स उसे बताता है कि वो पहले ही रेलवे स्टेशन जा चुका है, और ये सुनकर कोनी शॉक रह जाती है, क्योंकि साइमन ऐसा कर ही नहीं सकता। वो शख्स कहता है कि बस जल्दी तुम्हें भी हमारे आदमी रेलवे स्टेशन तक छोड़ आएंगे। और यहाँ पे पॉइंट मिलता है कि उन्होंने साइमन को मार डाला और अब ये कोनी को भी मारने वाले हैं। वही अपन जोश को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी इंटरेस्ट ले रहा है। और ये सब जानकारी अपने थीसिस पेपर में लिख रहा था। अपने थीसिस को कंप्लीट करने के लिए जोश इस कम्युनिटी के एक मेंबर के साथ एक बुक देखता है, जिसमें कुछ फोटोज और टेक्स्ट थे, और ये किताब इस कम्युनिटी की काइंड ऑफ होल बुक थी। इस बुक के काफी सारे पेज खाली थे, यानी कभी भी उनके रूल चेंज हो गए तो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस बुक को लिखने और फोटो बनाने का काम रुबेन नाम के बंदे का था। जोश बुक की तस्वीर लेना चाहता है, लेकिन कम्युनिटी का मेंबर उसे मना कर देता है। और इसके बाद यहाँ के लोग उन 2 बूढ़ों की लाशें लाते हैं, उन्हें जलाते हैं, और जो राख बनती है उसे एक पेड़ पे डालते हैं। गाँव वालों के लिए ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये सब मार्क को पता नहीं था कि ये पेड़ इनके लिए क्या महत्व रखता है। वो इस पेड़ की साइड में सुसु कर देता है, इसलिए वहाँ की एक लड़की मार्क को बाकी से दूर ले जाकर मार देती है। उसी रात जोश चोरी छिपे उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पर इस कम्युनिटी की होली बुक रखी थी। वो उस बुक की फोटोज लेने लगता है। फोटो लेते वक्त जोश को दरवाजे पे एक अनजान शख्स दिखता है, जो कि मार्क जैसा है। वो अनजान बंदा उसके सर पे मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मार्क नहीं है, कोई और था, जिसने मार्क के चेहरे की स्किन को पहन रखा था। अगले दिन इस कम्युनिटी की लीडर क्रिश्चियन को बताती है कि उनकी बुक गायब हो गई, और हमें लगता है कि वो बुक तुम्हारा दोस्त जोश चुरा कर भागा है। और ये सब वो झूठ बोल रही है, क्योंकि इन्होंने तो जोश को मार डाला, और ऐसा वो इसलिए बोल रही है ताकि किसी को इन पे शक ना हो कि इनके बंदे कहाँ गायब हो रहे हैं। इसके बाद गाँव के त्योहार को कंटिन्यू रखा जाता है, जिसमें डैनी भी पार्टिसिपेट करती है। इस खेल का रूल था कि जो भी लड़की अंत तक नाचेगी वो क्वीन बनेगी। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले सभी लड़कियां मशरूम टी पीती है, जो कि ड्रग्स था। ड्रग्स पीते ही सभी लड़कियां नाचने लगती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि डैनी पर ड्रग्स का कुछ ज्यादा ही असर होता है। वो पूरी एनर्जी के साथ नाचती है और अंत में वो खेल जीत जाती है। डैनी के क्वीन बनने के बाद गाँव के सभी लोग उससे रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन को भी नशे में किया जाता है, उसे ड्रग्स दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिटी की लीडर क्रिश्चियन को कहती है कि उसे माजा के साथ सेक्स करना होगा ताकि उसे बच्चा उत्पन्न हो। नशे की हालत में क्रिश्चियन ये सब करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद क्रिश्चियन एक कमरे में जाता है जहाँ पर माजा के साथ 12 और लड़कियां थी, जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, और नशे की हालत में क्रिश्चियन माजा के साथ इंटीमेट हो जाता है। जहाँ पर वो 12 लड़कियां माजा के जैसी प्लेजर साउंड निकाल रही थी, जो कि बहुत, और ये आवाजें सुनकर डैनी भी ये सब देख लेता
होती है जिससे वो काफी निराश हो जाती है। डेनी यहाँ से भागती है जहाँ पर गाँव की कुछ लड़कियां उसके पास आती है और जैसे डेनी रो रही थी वैसे ही वही रोती है। दरअसल ये डेनी के दर्द को फील कर रही थी, उसके दर्द को बांट रही थी, लेकिन ये बहुत डिस्टर्बिंग था। वही क्रिश्चियन का जब नशा उतरता है तो वो वहाँ से भागना शुरू करता है। उसे वहाँ पर जोश की जमीन में गड़ी हुई टांग और साइमन की बॉडी मिलती है और उसी वक्त गाँव का एक शख्स क्रिश्चियन को पाउडर से पैरालाइज कर देता है। अगले दिन ये सभी लोग पैरालाइज क्रिश्चियन के साथ इकट्ठा होते हैं और डेनी को समझाते हैं कि उनके त्योहार के दौरान यहाँ पर 9 लोगों की बलि दी जाती है ताकि उनकी कम्युनिटी प्योर रहे। पहले 4 लोग आउटसाइडर होने चाहिए थे जो कि जोश, मार्क, कॉनी एंड साइमन थे। अगले 4 विक्टिम गांव के ही होंगे जिनमें 2 तो बूढ़े लोग थे और 2 जिंदा लोग इसके लिए तैयार होते हैं। बस एक लास्ट का सेक्रीफाइस होना बाकी था, या तो वो आउटसाइडर हो या गाँव वाला, और ये डिसीजन क्वीन के हाथ में था जो की डेनी थी। यानी अब डेनी डिसाइड करेगी कि अगला विक्टिम क्रिश्चियन होगा या गाँव का कोई शख्स। यहाँ पे डेनी को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, 4 साल की रिलेशनशिप को तोड़ दिया, इसलिए वो क्रिश्चियन को बलि के लिए तैयार कर देती है। डेनी के इस डिसीजन के बाद गांव के लोग भालू की बॉडी को काटकर क्रिश्चियन को उसके अंदर डाल देते हैं और उसे एक झोपड़ी में रखकर आग जला देते हैं जिससे उसकी जलकर मौत हो जाती है। झोपड़ी के जलते वक्त गांव के सभी लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। डेनी भी रो रही थी लेकिन अंत में वो स्माइल करती है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। तो ये तो थी दोस्तों इसकी कहानी जो पक्का आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अगर आप इसमें छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देंगे तो आपको कई सारी थ्योरी समझ में आ जाएंगी। फिल्म के शुरुआत में हमें डेनी को काफी इमोशनली दिखाया जाता है और अपनी फैमिली को खो देने के बाद वो और भी दुखी हो जाती है। क्रिश्चियन डेनी के इमोशन की कदर नहीं करता, वो एक अच्छा आदमी नहीं था और इसलिए फिल्म के अंत में डेनी बलि के लिए क्रिश्चियन को चुनती है। वो लोग उसकी हर बात मान रहे थे, उसे एक नई फैमिली मिल गई थी जो कि उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ थे। और जैसे कि आपने देखा कि जब डेनी दुखी थी तब कम्युनिटी की लड़कियां भी उसके साथ रोकर उसका दर्द बांट रही थी और डेनी को भी ऐसे लोग चाहिए थे जो उसके सुख दुख को समझे।